देव लिखते हैं पद्म पुराण के व्रत खंड के चतुर्थ खंड के अध्याय 13 में व्यास देव कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन भक्त्या करोति यो नरः, कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति जन्माष्टमी की स्थिति के दिन व्रत करता है, उपवास करता है। अच्छा, उपवास का अर्थ क्या है? तो कहा उपवास का अर्थ है उप अर्थात समीप, पास में, और वास अर्थात निवास करना। ये तो हम सब जानते हैं। तो किसके पास में निवास करना? तो कहा जिन आराध्य देव के लिए, जिन इष्ट देव के लिए हम व्रत कर रहे हैं। व्रत का अर्थ क्या है? संकल्प लेकर कोई कार्य करना। जैसे हम संकल्प लेते हैं ना, सुबह उठकर मन में सोचते हैं आज के दिन तो जन्माष्टमी है, आज मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। पानी पी सकते हैं लेकिन वैसे और कुछ नहीं खाना चाहिए। तो जो इस प्रकार कहा, अंते विष्णुपुरम याति कुलकोटि युतो द्विज, जो व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, उप अर्थात समीप, भगवान के समीप वास करता है। आप कहेंगे भगवान तो यहाँ है नहीं, हम कैसे उनके समीप है? कहा नहीं नहीं, जो भी व्यक्ति उपवास करता है भगवान उसके समीप आ जाते हैं, उसके पास में आ जाते हैं, और फिर पूरा दिन वह भगवान के पास में वास करता है। और इसका अर्थ होता है कि आज क्योंकि हम उपवास रखते हैं, तो केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया आज तो कुछ खाना पीना नहीं है, आज क्या करेंगे, कैसे टाइम पास होगा, तो दिन भर मोबाइल चलाएंगे, नहीं तो भूख लगेगी, नहीं तो दिन भर टीवी देखेंगे, नहीं तो दिन भर आस पड़ोस में बैठकर बातें करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है व्रत करने का। तब व्रत करने का सही तरीका क्या है? तो जैसे आप लोग कर रहे हैं, जिस दिन उपवास हो, वैसे तो प्रतिदिन, पर उसमें भी मुख्य रूप से जिस दिन उपवास हो तब भगवान की कथा सुननी चाहिए। पूरा समय हमें प्रयास करना चाहिए, एक क्षण भी दिन का व्यर्थ व्यतीत ना हो, और प्रजल्प करने में, इधर उधर की बातें करने में न जाए। उस दिन या तो हम कथा सुने या तो कथा सुनाएं, और यदि कथा सुनाने के लिए कोई नहीं है, अब देखिए आप सोचेंगे कि आप तो कथा कह रही हैं, लेकिन हम कैसे कथा सुनाएंगे? तो कथा कहने का केवल यही तात्पर्य नहीं है कि पांडाल लगा हो, व्यासपीठ लगी हो और बैठकर कथा सुनाई जाए। नहीं, यदि हमारे घर में हम बच्चों को कथा सुना रहे हैं, भगवान के विषय में बता रहे हैं, तो वो भी कथा सुनाना है। जो व्यक्ति कथा में नहीं आ पाया उसको जाकर बता रहे हैं कि आज कथा में क्या सुना, वो भी कथा सुनाना हुआ। तो आज के दिन केवल और केवल भगवान से संबंधित बातें, भगवान से संबंधित चर्चा ही करनी चाहिए, और अन्य कोई बातें नहीं करनी चाहिए।